एक ऐसा शख्स जिसने अपने बिजनेस का नाम तक गलत सिलेक्ट किया, उसके बावजूद वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसे बन गया। इस शख्स ने अपनी लाइफ में इतने बड़े रिस्क लिए कि अपनी अच्छी खासी जॉब को खैरबाद कह दिया, लेकिन कुछ साल के बाद इसने दुनिया को ये प्रूव किया कि जो बिजनेस मॉडल वो लेके आया है वो सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल है। और आज के दिन उस बिजनेस मॉडल से लाखों लोग कमाकर अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। वो कैसे, वीडियो के लास्ट में आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आज की वीडियो इतनी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का ताल्लुक आपके और मेरे ड्रीम्स के साथ है। कौन से ड्रीम्स? किसी को अपना घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, किसी को वर्ल्ड ट्रैवल करना है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। रिस्क लेते हुए डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए और दुनिया क्या कहेगी। इन सब सवालों के जवाब आज की इस एक कंप्लीट केस स्टडी में आपको मिल जाएंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो शख्स कौन था और उसने कौन सा गलत नाम अपने पहले बिजनेस का सिलेक्ट किया था, उसका बिजनेस मॉडल क्या था, वो लाइफ में कितनी बार फेल हुआ और उसने हार क्यों नहीं मानी, और वो कैसे अपने कंपेटिटर्स को टक्कर देकर आगे निकल गया। और हम इस केस स्टडी से अपनी लाइफ और बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम सिप्ते हसन है। काफी रिसर्च के बाद मैंने ये चीज नोट की कि पाकिस्तान में इस चीज का बहुत ज्यादा गैप है, इस कंटेंट का बहुत ज्यादा गैप है। कोई चैनल ये नहीं बता रहा कि रियल बिजनेस केस स्टडीज क्या होती हैं, बिजनेसेस कैसे कामयाब होते हैं, कौन से फेलियर्स ऐसे आए जिससे बिजनेसेस डूब गए। तो ये पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है जिस पर ये मिशन मैंने स्टार्ट कर दी है। आप इस मिशन का हिस्सा बने ताकि हम कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाएं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 12 जनवरी 1964 मेक्सिको के शहर में एक बच्चा पैदा होता है जो बहुत शरारती होता है और उस बच्चे का नाम है जेफ बेजोस। जी हाँ, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा। आज हम जेफ बेजोस की लाइफ और उसके बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझेंगे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, स्कूल और कॉलेज लाइफ खत्म हो गई। फिर जेफ ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद वॉल स्ट्रीट में अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ साल के बाद उनको बहुत अच्छी प्रमोशन मिली और सैलरी भी काफी अच्छी हो गई थी। 1986 से लेकर 1994 तक उन्होंने अपनी जॉब ही कंटिन्यू रखी और उनकी एज थी 29। अब जेफ की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिससे उनकी लाइफ कंप्लीट चेंज होने जा रही है। 1994 उनकी एज है 30 इयर्स और वो अपनी वाइफ के साथ एक सैर पर जा रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या मैं सारी जिंदगी 9 to 5 जॉब करता रहूंगा, क्या मेरी लाइफ का सिर्फ यही मकसद है। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो जॉब पर नहीं जाएंगे और वो जॉब को रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद वो एक रेंट पर ऑफिस लेते हैं। जैसे कि आप ये टेबल चेयर सिंपल सी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, कडाब्रा। आप अब हैरान हो जाएंगे कि ये क्या वर्ड है। जी हाँ, तो ये सबसे पहला वर्ड था अमेज़न का। उन्होंने कडाब्रा डोमेन को सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जेफ की टीम ने कहा कि हमें ये नेम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर को इसकी समझ नहीं लगती। उसके बाद उन्होंने बुक मॉल, browse.com, awake.com, फिर relentless.com और यहां तक कि अगर आप आज गूगल पर www.relentless.com लिखते हैं तो ये रीडायरेक्ट हो जाती है अमेज़न के साथ। तो आप सोचें कि इतने बड़े आदमी ने जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तब उसने गलती की, अपने बिजनेस के नेम को कितनी बार चेंज किया। आज अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये इस काम के लिए हम बने ही नहीं है, शायद ये मेरी किस्मत खराब है या मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन जेफ ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। आज दुनिया में किसी को नहीं पता कि जेफ ने स्टार्टिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक की थी। आज सब यही जानते हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। अब शुरू होता है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। टेबल चेयर से उन्होंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहला ऑनलाइन स्टोर, उसका नाम था books.com। लेकिन 1994 में जब अमेज़न इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद से आज तक books.com को कोई नहीं जानता और दुनिया हमेशा हमेशा के लिए इस नाम को
भूल चुकी है, सिर्फ Amazon.com को दुनिया याद रख रही है। 1994 में एक गैराज में उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया और उनका मकसद था ऑनलाइन बुक्स को सेल करना। जेफ ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन स्टार्टिंग में उनको इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स और डिफरेंट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और आज अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें Amazon को 30 इयर्स में, तो दुनिया की 99% चीजें ऐसी हैं जो आपको Amazon पर मिलेंगी, जैसे कि Amazon प्राइम, Amazon Kindle, Amazon Audible, Amazon Music और Amazon Fresh और Amazon वेब सर्विसेज के नाम। ये वो बिजनेसेस हैं जो बहुत कामयाब हुए Amazon पर। एक के बाद एक ये बिजनेस मॉडल कामयाब होता चला गया। अब हम समझते हैं कि Amazon का बिजनेस मॉडल क्या है और वो क्यों इतना कामयाब बना। 2 मेथड्स, फ्लाईव्हील मेथड एंड 1 क्लिक मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लाईव्हील मेथड क्या होता है। जेफ बेजोस को पता था कि बुक्स को ऑनलाइन सेल करने का एक बहुत यूनिक आइडिया है। उन्होंने क्या किया कि कम प्राइस पर बुक्स को लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर आना स्टार्ट हो गए, करते करते बुक्स के लाखों कस्टमर बनना स्टार्ट हो गए। अब थर्ड पार्टी सेलर्स ने, जिनके पास जो ऑथर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने सोचा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बुक्स की वो Amazon है। उन्होंने अपनी बुक्स को Amazon पर लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ये, एक तो जेफ बेजोस बुक्स को लिस्ट कर रहे थे, वो सेल हो रही थी, वहां से कस्टमर आ रहा था, और एक थर्ड पार्टी सेलर जो अपनी बुक्स को लिस्ट कर रहे थे Amazon के ऊपर, वहां से कस्टमर आ रहा था। अब ये फ्लाईव्हील मेथड स्टार्ट हो गया, जिससे कस्टमर आता, वो बुक्स बाय करता, सेलर्स आते, वो बुक्स को लिस्ट करते, और कस्टमर और सेलर यहाँ से दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है दूसरा मेथड, 1 क्लिक मेथड। ये Amazon का बहुत कामयाब बिजनेस मॉडल साबित हुआ। जेफ बेजोस ने क्या किया कि जब भी कोई कस्टमर इस बटन पर क्लिक करता है, उसका नेम, उसका ईमेल और उसका एड्रेस Amazon के पास चला जाता। और हुआ ये कि जब वो कस्टमर कोई और प्रोडक्ट्स को सर्च करता, Amazon उसका डाटा गैदर करके वही एड उसको शो करने लग गया। इससे कस्टमर का डाटा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जेफ बेजोस को ये पता लग गया कि मेरे कस्टमर और कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको वो दिखाना स्टार्ट हो गया, और वहां से Amazon का रेवेन्यू 3x हो गया। फिर जेफ ने इस क्लिक को पेटेंट करवा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्से के बाद, कुछ साल के बाद ये एक्सपायर हो गया। और आज के टाइम पर इस बटन को कोई भी यूज कर सकता है। जी हाँ, आप भी यूज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में इस बटन को इंटीग्रेट करें ताकि आप कस्टमर के डाटा को फेच कर सकें और उसको अच्छे से एनालाइज करके उनका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर इंप्रूव कर सकें। 1997 में जेफ बेजोस सोचते हैं कि अगर मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को आईपीओ पे लिस्ट कर दूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये ऐसे होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी कोई कंपनी है, आप उसको आईपीओ पे लिस्ट करते हैं, तो लोग आपकी कंपनी के शेयर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको वहां से रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है। विद इन अ फर्स्ट मंथ जेफ ने $54 मिलियन आईपीओ से जनरेट किए और अपनी वेबसाइट पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनका मानना था कि जितना अच्छा यूजर का एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू और उतना ज्यादा बिजनेस स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा। साल 2020, अब यहाँ पर कुछ हर्डल्स आना स्टार्ट हो गई। वो ये कि Amazon के पास स्टोरेज की कमी होना स्टार्ट हो गई। कस्टमर, लाखों की तादाद से कस्टमर था, लेकिन उनको उनका डाटा स्टोर करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। फिर Amazon ने इंट्रोड्यूस करवाया Amazon वेब सर्विसेज। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि Amazon का सबसे कामयाब और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल Amazon वेब सर्विसेज है, क्योंकि उस वक्त कोई भी कंपनी के पास अपना डाटा स्टोरेज सिस्टम नहीं था। अब Amazon फेसबुक को, ट्विटर को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपना डाटा Amazon के पास, Amazon के वेब सर्विसेज पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि Amazon का जो लॉस लीडर मॉडल था वो कितना कामयाब हुआ। लॉस लीडर मॉडल मतलब नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। जेफ ने क्या किया, उन्होंने कहा कि दुनिया में ई रीडर कोई और नहीं है। उन्होंने अपना ई रीडर प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि आप आए, बुक रीड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका मानना यह था कि जितने लोग ई रीडर बनेंगे वो हार्ड फॉर्म में भी उनको बुक चाहिए होगी। अब हुआ ये कि लोग डिजिटल रीड करते और उनको वो फिजिकल फॉर्म में भी बुक चाहिए होती, तो वो सर्च करते उस फिजिकल बुक को Amazon पे और वो Amazon से बाय करते। इस तरह से ये हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट ई रीडर आता गया और फिजिकल प्रोडक्ट्स को बाय करता गया।
अब देखा जाए तो ये बिजनेस बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन साथ ही जो लोग फिजिकल बाय कर रहे थे वो पैसों से बाय कर रहे थे। ये देखें ये कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिसने अमेज़न के बिजनेस को कितना कामयाब बिजनेस मॉडल बना दिया। इन स्ट्रेटेजीज को जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लाईव्हील, वन क्लिक मेथड, लॉस लीडर, हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके लाखों डॉलर का रेवेन्यू बना सकते हैं। 2020 से 2010 तक अमेज़न का जो रेवेन्यू था वो 5 मिलियन से 10 मिलियन तक जा चुका था। फिर जेफ ने और भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, लाइक लिविंग सोशल्स, कीवा सिस्टम, गुड रीडर्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, बहुत सारे वेंचर्स उन्होंने स्टार्ट किए जो कि कामयाब होते चले गए। और 2017 वो साल था जब दुनिया का अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस थे और 2018 में अमेज़न का प्रॉफिट 10 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका था। लेकिन जब कोविड-19 आया, बहुत सारा लॉकडाउन हुआ, काफी बिजनेसेस फ्लॉप हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 साल में अमेज़न 1 बिलियन से 10 बिलियन तक गया, लेकिन सिर्फ कोविड के 2 साल में ही अमेज़न 10 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर का बिजनेस बन गया। इससे ये साबित होता है कि जब आप किसी काम में माहिर हो जाएं तो कोई भी डिजास्टर आ जाए आप अपने आप को गिरने नहीं देते। और 2021 में ब्लू ओरिजिन के नाम से स्पेस कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई। ये अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये वेंचर यंग जनरेशन के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इससे पहले मैंने जितना भी डिस्कस किया वो सब कामयाब बिजनेस मॉडल थे, लेकिन मैंने आपको कहीं ये नहीं बताया कि जेफ बेजोस ने कितने सारे नाकाम बिजनेस मॉडल पर काम करके उनको छोड़ दिया। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं कि कामयाब बिजनेस मॉडल वो इस वजह से बने क्योंकि एक तो एडवांटेज था फर्स्ट मूवर का, पहले कोई कंपेटिटर इतने ज्यादा नहीं थे और उन्होंने यूनिक आइडिया के साथ आए और एडवांटेज ले गए। लेकिन ऐसी कंपनी जिनमें वो फेल हुए वहां पर वो यूनिक बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे कि अमेज़न ऑक्शन। ईबे का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अमेज़न ऑक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो यहां पर बिल्कुल फेल हुए और इसको बंद करना पड़ा। सेकंड नंबर पर A9 सर्च इंजन। अब यहां पर वो गूगल को बीट करने के लिए आए, लेकिन यहां पर भी उनको बहुत बड़ी नाकामी देखनी पड़ी। नंबर 3 अमेज़न फायर फोन। उन्होंने अपना एक फोन इंट्रोड्यूस करवाया जो बहुत ही ज्यादा नाकाम बना और उसको भी आखिरकार बंद कर दिया गया। 2024 में अमेज़न वॉलेट, इसको भी बहुत बड़ी नाकामी हुई और जेफ ने इस प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर दिया। अब आप देखें कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स में फेलियर के बाद भी वो बंदा नहीं रुका और दुनिया का टॉप अमीर तरीन इंसान बन गया। इससे ये साबित होता है कि आपको जितनी मर्जी फेलियर्स आए, आपको जितनी मर्जी हर्डल्स आए, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आपको अपने काम से कोई भी नहीं रोक सकता। जेफ की एक फेमस लाइन है, अगर तो बड़ा रिस्क ले रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट ही होगा और एक्सपेरिमेंट में पहले से पता नहीं चल सकता कि वो काम करेगा या नहीं। आप मुझे बताएं कि आपने इस केस स्टडी में क्या लर्न किया, कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट कोई टॉपिक आपके माइंड में है आप वो लाजमी शेयर करें। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि लाखों लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं इस बिजनेस मॉडल पे। जी हाँ, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अमेज़न एडवर्टाइजिंग का कोर्स डिजाइन किया है, 3 आवर्स की मास्टर क्लास है। इसको आप फाइबर पर चेक कर सकते हैं। सिर्फ ये लिखें अमेज़न एडवर्टाइजिंग या अमेज़न PPC, उसमें देखें कि कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं कितने डॉलर्स की। तो आपको $1000 कमाना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप 90 दिन अच्छे से काम करते हैं तो आप $1000 तक इस बिजनेस मॉडल से कमा सकते हैं, जो पाकिस्तानी जो 2,80,000 पे बनते हैं। इस केस स्टडी को देखने का मकसद ये है कि आपने 3 चीजें लर्न की कि जेफ बेजोस कौन था, उसने हर्डल्स के बावजूद कितना बड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और उसका बिजनेस मॉडल क्या था। इनको इंप्लीमेंट करें अपने फ्रीलांस करियर में, अपने बिजनेस करियर में और अपनी लाइफ को बेहतर करें। मैंने एक और केस स्टडी बनाई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुबई का रेगिस्तान इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना, इतना ज्यादा पैसा कैसे आया, तो ये केस स्टडी आप देख सकते हैं और यहां से भी आप अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।